नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तारा श्वेता आर्य, रूबरू मिसेस इंडिया 2019, आइगला मिसेस बिहार 2019 एंड मिसेस वर्ल्ड टूरिज्म 2019 टूरिज्म पेजेंट। मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत शहर के बारे में बताने जा रही हूँ, जिले के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप काफ़ी अनजान हैं। वैसे तो अपने इंडिया में घूमने के लिए काफ़ी जगह हैं, ये बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। और अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे तो डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट बोलियां वाले आपको हज़ारों लोग ऐसे मिल जाएंगे। इतना प्यारा हमारा हिंदुस्तान है। उसी तरीके से मैं आपको आज उड़ीसा की ओर ले चलती हूँ। उड़ीसा में एक छुपा हुआ सा एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, जिला है, जिसका नाम गजपति है। गजपति जो जिले का नाम है वो महाराजा श्री कृष्ण चंद्र उनके ऊपर उनके नाम से रखा गया है। और उन्होंने ही वो इसके पहले स्टेट के राजा साहब थे और उन्होंने ही बल्कि वो इस गजपति स्टेट के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे और उन्होंने उड़ीसा से इसे जिले का दर्जा दिलवाया। और 1992 में ये हुआ था और दिन था 2 अक्टूबर। अब मैं आपको यहाँ पे आने जाने की व्यवस्था बता दूँ। आप यहाँ से बाई ट्रेन आ सकते हैं, बाई बस आ सकते हैं बहरमपुर तक, बाई एयर आ सकते हैं, बाई फ्लाइट से आ सकते हैं। तो तीनों रास्ते आपके मौजूद है इसके पास पहुंचने के लिए। अब मैं क्यों कह रही हूँ आपको यहाँ आने के लिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी है कि आप यहाँ ज़रूर आना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पर है ब्रह्म देवी वाटरफॉल, जो कि टॉप टूरिस्ट में गिना जाता है। इस वाटरफॉल को हम मानसून्स या विंटर्स में आना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि काफ़ी जो वो एक वाटरफॉल की खूबसूरती जो एक गिरती है ना, वो देखने लायक होती है। और लोग यहाँ पर पिकनिक भी बनाते हैं और लोग यहाँ पर पिकनिक बनाने के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को भी देखते हैं। इसीलिए ब्रह्म देवी वाटरफॉल ज़रूर घूमें। साथ ही साथ बिट्रावसी वाटरफॉल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर लाइन पर ये स्थित है और इसी की प्राकृतिक सौंदर्य है जो देखने वाली है और टूरिस्ट अट्रैक्शन का स्पॉट भी है। गजपति आप यहाँ ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इस बिट्रावसी वाटरफॉल में ट्रैकिंग का अगर आपको शौक है तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं, पर ध्यान से। अगर आपको ट्रैकिंग आती है, माउंटेन क्लाइंबिंग आती है, तो बिट्रावसी वाटरफॉल आपके लिए बिल्कुल सही स्पॉट है घूमने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे हराभंगी डैम अडाबा। ये 6 किलोमीटर नॉर्थ है वेस्ट ऑफ अडाबा के, जो कि हराभंगी डैम एक किस्म का वाटर रिजर्वर है जो कि काम आता है खेती में। जिस समय किसानों को पानी की जरूरत पड़ती है तो एज वाटर रिजर्वर ये, यानी कि पानी का एक स्रोत आप समझ लीजिए, जहाँ पानी को रखा जाता है उस तरीके का ये डैम है। और उसको उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जिस वक्त पानी की जरूरत पड़ती है खेती के लिए। तो कितनी खूबसूरत सी बात हुई है। इन चीज़ों से हम अभी तक विलीन थे, हमें पता नहीं था कि ये भी खूबसूरती उड़ीसा में है, वो भी गजपति जिले में। अब आते हैं चौथे लूहा खम्बा टेम्पल। इसे हम लूहा खम्बा टेम्पल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं और इसका नाम लूहा खम्बा इसलिए है क्योंकि यहाँ शिव जी की जो पूरी मूर्ति बनाई गई है वो पूरी लोहे की है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि शिव जी वो भी लोहे के, कितनी खूबसूरत दिखती होगी वो मूर्ति। उसकी पूजा अर्चना कौन नहीं करना चाहेगा और उसकी खूबसूरती को कौन नहीं देखना चाहेगा। क्या आपको पता था कि शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ पर लोहा खम्बा मौजूद है? बताइए, इतनी खूबसूरती छुपा के रखी है गजपति डिस्ट्रिक्ट में और हमें पता ही नहीं। अब पहुँचते हैं हम इसके 5वें नंबर पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। यहाँ की जो मॉनेस्ट्री है वो ईस्टर्न इंडिया की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री में से एक है। मैं तो सुन के ये दंग रह गई कि जो मॉनेस्ट्री के जो लोग आते हैं, जो तिब्बत से आते हैं, जो गया जाते हैं, बोध गया जाते हैं तिब्बतियंस अपनी शांति पाने के लिए या पूजा करने के लिए, उनके लिए बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है। तो यहाँ पर बैठ के अगर आप मेडिटेट करेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि आपके मन के सारे मैल जो है वो धुल गए हैं और आप बिल्कुल शांति में हैं और बिल्कुल शांति आपको प्राप्त होगी यहाँ पर इस जगह पर आकर। इसी के नज़दीक जगन्नाथ टेम्पल भी है, इसी के नज़दीक माँ कुरेसिन का भी टेम्पल है। साथ ही साथ अच्छा पिकनिक स्पॉट है। इसके साथ साथ ही गांधाहटी वाटरफॉल, खसादा वाटरफॉल, साथ ही साथ बरूबादन पैलेस जो कि पारालेख मुंडी के पास बना हुआ है और इसे बनाने वाले खुद कृष्णचंद्र गजपति ने द्वारा बनवाया गया था।
यहाँ पे 3 स्टोरी बिल्डिंग है और बेसमेंट भी है। आप सोच सकते हैं उस जमाने में भी बेसमेंट हुआ करता था। इतनी बड़ी हेरिटेज हमारे पास है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं। तो आज मैं इसीलिए आपको बताने के लिए आई थी। अभी तक मैं आपको 9 से 10 स्पॉट्स, टूरिस्ट स्पॉट्स बता चुकी हूँ, जो कि गजपति डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके साथ ही साथ अब पद्मसांभरा स्टैचू एक है, जो कि लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है। हाँ, ये लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है ईस्टर्न इंडिया की। और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि मॉनेस्ट्री की खूबसूरती क्या होती है। वो अपने आप में इतनी खूबसूरत दिखती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा हो सकती है कि यहाँ पर अगर हम एक बार बैठ जाएं तो इतनी शांति हमें मिलती है कि उस शांति के बाद हमें और कुछ नहीं चाहिए होता है। और इसका इनॉग्रेशन मैं आपको बता दूं कि दलाई लामा साहब ने खुद किया था। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मॉनेस्ट्री है। अब हम आएंगे महादेवगिरी हिल्स की तरफ। वहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ है और फॉरेस्ट है। साथ ही साथ गजपति पैलेस, जो कि पारालिखे मुंडी में है, और वृंदावन पैलेस पारालिखे मुंडी के गजपति डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कृष्णचंद्र ने इसे गजपति को परमानेंट रेजिडेंस बनाया था, जो कि जहाँ पे सिर्फ गजपति लोग रहा करेंगे। जितने भी गजपति के राजा थे वो यहीं पे रहा करते थे, यानी कि गजपति पैलेस में रहा करते थे, और जो कि वृंदावन पैलेस और पारालेखे मुंडी में पाया जाता है। और इसी के साथ मैंने आपको गजपति के डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वाटरफॉल, शिवा टेम्पल, मॉनेस्ट्रीज के बारे में, वाइल्ड लाइफ की खूबसूरती, फॉरेस्ट और हिल्स की खूबसूरती, 3-4 वाटरफॉल्स की खूबसूरती के बारे में बताया। तो जब भी आप उड़ीसा जाएं, गजपति जाना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ क्या आपको पता है, यहाँ पे कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है, बल्कि लघु कुटीर उद्योग है। लेकिन फिर भी वहाँ पर बांस के कुछ सामान बनते हैं, और कुछ प्लेटें बनती हैं, पत्ते की प्लेटें बनती हैं। साथ ही साथ ब्रूम वर्क भी होता है, यानी कि झाड़ू भी बनते हैं, और कई तरह की इसी तरह कुटीर उद्योग भी बनते हैं। तो यहाँ के आने जाने का आपको एयरपोर्ट से आप बाई एयर आ सकते हैं, बाई ट्रेन आ सकते हैं, बाई बस आ सकते हैं। तो इतनी बड़ी खूबसूरती जब हमारे पास मौजूद है उड़ीसा में, वो भी, तो हम क्यों ना जा करके एक बार गजपति घूम करके आएँ। और इन 13, 14, 15 स्पॉट्स जो है टूरिस्ट स्पॉट्स जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं।